कितने खानदान में एडवोकेट हैं जी? माशाल्लाह 26 है। अरे भाई सच्ची बात बता दे। अच्छा मेरे जैसा बंदा एडवोकेट बन सकता? मैं फनी केसेस लड़ूंगी। ये पाकिस्तान की सियासत नहीं है जो बाप दादे के पास जाएगी आए और हाय। पाकिस्तान का बेड़ा खाइक होगा। डर भी नहीं रही? क्यों डरना, किस बात का? हम पठान है और वकील कोई कोई नहीं है, कमेंट में आ गया कि हमें यही बंदी चाहिए, तो उसकी मेहरबानी में पठान होना चाहिए और मुसलमान होना चाहिए और इंसान तो लाजमी होना चाहिए। आंटियां जो है वो आजकल बहुत खिलाती भी है। किसी को आंटी कहने का मतलब है कि आपने सीधा जेल में जाना। आंटी ना कहा करे। हमारे मुल्क में लड़की अगर 35 साल की हो जाए उस वक्त तो 16 साल की हो, इंसान लाजमी होना चाहिए। वेलकम टू आवर चैनल हैप्पी पाकिस्तान। आपने हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे मस्त क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने बड़ा प्यारा फैशन, बड़ा प्यारा स्टाइल कैरी किया हुआ है, कैसी मैं हैं आप? हमेशा से इसी तरह होती है। इसी तरह? हाँ जी। क्यों भाई इतनी इतनी फ्रेश कैसे? हमारा कोई फैशन में कहता फ्रेश हो। आपका प्रोफेशन कौन से वाला है? मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। एडवोकेट हाई कोर्ट आप, जी। जहाँ पे शुमाइला बड़े का बड़े नाम- फैसले होने के लिए जाते हैं। जी आप बिल्कुल। उधर काम करती जी, है? बिल्कुल। आप वो छोटी सी है। वो हाइट की वजह से हूँ, एज की वजह से नहीं हूँ। आपका उधर कौन सा रैंक है जी? यहाँ हमारे इंडिपेंडेंट है। मैं इंडिपेंडेंट करती हूँ फैमिली और केसेस, और मैं क्रिमिनल केसेस करती हूँ। और तो कभी मैं- डर नहीं लगता आपको? नहीं नहीं, ये हमारी फील्ड है। जितनी रिस्पेक्ट, जितना अच्छा रिस्क हलाल इसमें है, शायद मैं ये तो नहीं कहती बाकियों में नहीं, लेकिन शायद किसी और में इतना अच्छा ना हो इतना अच्छा ना हो। अगर मेहनत की जाए। मुझे आपकी बाजी भी शायद अभी आई थी, वो भी वो एडवोकेट बड़ी थी। sister है। कितने हमारे खानदान में एडवोकेट हैं जी? माशाल्लाह 26 है। अरे भाई सच्ची बात क्योंकि बता दे। जिस फील्ड में आपको अच्छा रिस्क मिले और इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, कॉन्फिडेंस मिले, तो आपको तो वह अच्छा मेरे जैसा बंदा एडवोकेट बन सकता? क्यों नहीं? पढ़े आप, क्यों नहीं बन सकते? मैं फनी केसेस ये लड़ूंगी। किसी की मिरास नहीं है। हाँ जी। ये पाकिस्तान की सियासत नहीं है जो बाप दादे के पास जाएगी आए और हाय। पाकिस्तान का बेड़ा खाइक होगा। भाई आप तो जैसे खुलेआम आजकल- बातें लगा रही है, डर भी नहीं रही? क्यों डरना, किस बात का? हम पठान है और वकील है। आपने घर चले वकीलों- जाना, उन्होंने वकीलों मुझे से- उठा के ले जाना है। जब आपको पकड़े मुझे बताइए, जो सच है वो सच है। बस ये आपका पाकिस्तान नंबर किसी मैंने के भी ले लिया। मिरास नहीं है। ये ऐसे ही है। पाकिस्तान हम खान की फैन लगती है आप? नहीं, बात ये है कि उसके नजरिया अच्छा है। हाँ जी। हाँ जी। सही है। मुझे बताइए शादी हो गई? नहीं, अभी नहीं की। ओए क्यों? अभी टाइम ही नहीं मिला, आपके काम बहुत पीछे तो ज्यादा है। इतनी लंबी लाइन होएगी मेरे ख्याल से। शायद होगी, मैंने कभी टाइम ही नहीं मिला। क्यों भाई? अभी भी आपको कॉल्स आ रही है? ये कॉल्स में घर से वो गाड़ी खड़ी है, कह रहे आ जाओ चलते हैं, अब जाने का टाइम कैसा हो गया। लड़का चाहिए मुझे? जल्दी जल्दी बताइए हम कैसा अपनी लड़का चाहिए? फैमिली से बाहर निकलते। मैं पठान हूँ, खटक हूँ ओए। और शुमाइला खटक। फिर मेरा शादी नाम है। इंशाल्लाह हो जाएगी जल्दी। मेरी फैमिली में मेरा एज फैलो अगर कोई कोई नहीं है, कमेंट में आ गया कि हमें यही बंदी चाहिए, तो उसकी मेहरबानी में पठान होना चाहिए और मुसलमान होना चाहिए और इंसान तो लाजमी होना चाहिए। इंसान की क्या डेफिनेशन आपके नजदीक? जो दूसरों की इज्जत करना जानता हो, अपनी इज्जत भी कराए, बस ये। अच्छा अच्छा ये हमें उम्र लड़कियों से नहीं पूछते अच्छा। और मर्दों से वो उनकी उनकी तनख्वाह तनख्वाह नहीं पूछते। अच्छा अभी हमें किसी ने बताया कि आंटियां जो है वो आजकल बहुत खिलाती भी है। कौन सी आंटियां? पता नहीं कह रही है आंटियां। आजकल किसी को आंटी कहने का मतलब है कि आपने सीधा जेल में जाना। आंटी ना कहा करे किसी को, दिल खराब अच्छा, होता है। कोई हमारे मुल्क में लड़की अगर 35 साल की हो जाए उस वक्त तो 16 साल की होती कोई है। आंटी कह दे तो उसको क्या जवाब देना मैं चाहिए? कुछ नहीं कहती। मेरे तो माशाल्लाह भांजे भतीजे इतने ज्यादा, और मुझसे भी 6 फुट के हाइट है उनकी, वो बाजी कहते आप हैं। लंबा मियाँ ढूंढने की छोटा? जो किस्मत में होगा, लेकिन इंसान लाजमी होना चाहिए और ज़हनी तौर पे भी पढ़ा लिखा होना गधा नहीं होना चाहिए। नहीं, अल्लाह कोई शेरो शायरी सुना दे हमें। मैं खुद शायरा हूँ। अच्छा आप अपना शेर सुनाए ना अपना। ओए आप क्या क्या करती हैं? बस यही करती हूँ जो समझे। ठीक है शेर सुनाए कोई अच्छा दर्द सा। दे के दवा न देना तुम, दिल दिल लगा के भुला न देना तुम, दिल दे के दवा, दर्द दे के दवा न देना तुम, दिल लगा के भुला न देना तुम। घर बनाया है मैंने तिनकों से, देखना ये जला न देना तुम। इश्क में एक ही खराबी है, अब हंसे फिर रुला न देना तुम। बस मुझे लगता है कि आपका दिल टूटा हुआ है। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। ये किसके लिए मैं इतना दुखी शेर हमारे सुनाया? पास फैमिली केसेस इतने ज्यादा आ जाते हैं ना कि वो हम पे नफसियाती असर हो ही जाता है। हाँ। फिर हमारी जो सेंसिटिव, हम भी इंसान है, ऐसे ही है। सेंसिटिव है, तो हो कोई जाती एक है। जाते जाते एक शेर और सुना दे, वाइंड अप करते हैं इधर। क्या सुनाऊं? कोई एक और शेर। मैंने भी जमाना देखा है, अच्छा रुख बदलता हवा का देखा है, मैंने भी जमाना देखा है, आशना हूँ तेरे फरेबों से।
सवाल आ गई। चले ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। चिट्टा चोला, सीवे दर्जी, नसरीन खटक, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। एडवोकेट, इन लोगों ने काला कोट एवे नहीं पाया। पुलिस या वाला मुख्तलिफ खड़ा हो जाए, चीजें। गलती से रोक ले गाड़ी को, खुद ही सलूट करके था बच जाओ। गाड़ी निकाल के आ रही थी, मेरे पीछे भाग के वो लेके कहना चलान करना, जैसे करीब आया यूनिफॉर्म देखा, कहना अस्सलाम वालेकुम। आप मंथली कितना अर्न कर लेती है? ये तो फिर FDR को पता चल जाएगा तो मेरा तो कुंडा हो जाना है। औरत से उसकी कमाई और उम्र नहीं पूछते। मेरे मियाँ बहुत डरते थे, फौत हो गए। कभी रहमत तड़पती है कि कोई आसरा मांगे, कभी बेआसरा होकर दुआएं लौट आती हैं। मेरा दुख ये है कि मैं अपने साथियों जैसी नहीं, मैं बहादुर हूँ मगर हारे हुए लश्कर में हूँ। यार डाडी इश्क आतिश लाई है। नकदा कोका 18 तोका, लब लब लबिया नहीं लबिया, मुड़िया टोला दिल हुन नहीं लगता। मैं खान के नजरिए के साथ इत्तेफाक करती हूँ और चोरों के मैं खिलाफ हूँ। मैं चाहती हूँ मुल्क का पैसा मुल्क में लगे। 5 साल के लिए तो आगे गवर्नमेंट उनकी। नो नेवर। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। आप देखें फिर होता क्या है यहाँ पे, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत प्यारी सी हाथून हमारे समझ होते हैं, इनसे गपशप लगाएंगे और इनको देखते ही पता नहीं क्यों मेरे माइंड में गाना याद आ गया, चिट्टा चोला सीवे दर्जी, पता नहीं क्यों आ गया, लेकिन आ गया। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? नसरीन खटक, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। एडवोकेट होती हैं आप? हाँ। वो तो आपको देखे तो एक और चीज याद आ गई फिर। जी जी जी। ढिल्लों ने काला कोट एवे नहीं पाया। हाँ क्यों पाया है तुसी दसना है? बस जी, ये अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसको पहनकर मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने ये पहना है और मेरा ये डिसीजन बहुत अच्छा था कि मैं इस फील्ड में आई हूँ। अच्छा, और मुझे अगर दोबारा भी कुछ बनना पड़ा तो मैं दोबारा भी लॉयर बनूँ। अब तो आप बन गई ना। हाँ, जिंदगी में वो होता है ना, कुछ लोग पछताते हैं किसी प्रोफेशन को इख्तियार करके। तो मेरे लिए ये बड़े फख्र की बात है कि मैं जिस प्रोफेशन से मुंसलिक हूँ वो मैं मतलब जो है ये एक इबादत का पेशा है हमारा। जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइए नसरीन साहिबा, मैंने सुना है कि एडवोकेट की फील्ड ऐसी है कि सबसे ज्यादा तलाक के केसेस आते हैं, इसमें हकीकत है या नहीं? मेरी बात सुने, ये जब से दुनिया बनी है ना, 2 चीजें मौजूद है, खैर भी शर भी, ठीक है जी। और तलाक पहले भी होती थी, लेकिन हमारा ये प्रिंट मीडिया होता था जी जी। और हर जगह पे हमारा मीडिया पहुंच नहीं सकता था। हाँ जी। अब चूंकि हमारा मीडिया जो है वो बहुत फैल चुका है हाँ जी। और पूरी दुनिया में सेकंड में एक बात जो है कहीं और पहुंच जाती है, लिहाजा अब अवेयरनेस हो गई है। अब लड़कियां वो जुल्म बर्दाश्त नहीं करती। जो माँ बाप कहते थे तेन डोली च पाया ही, मापिया ते घरों जा रही है तो तेरी उथों ना कबर दे विच ही लाश लेनी चाहिए। हाँ जी। अच्छा, अब वो जमाना खत्म हो गया। मेरी मामा को भी उनकी अम्मी ने यही कहा था। जी। लेकिन बात ये है कि एक कुछ हद तक वो बात भी दुरुस्त थी कि बच्ची को शह ना देना, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिंदगी बड़ी कीमती चीज है। जिंदगी बड़ी कीमती चीज है ये। आंटी, आपको आपकी अम्मी ने भी कहा था? मेरी अम्मी ने मुझसे ये बात नहीं की थी, उसको पता था मेरी बेटी जो है ना वो समझदार है, समझदार और दबंग है, हाँ, है ना, इसलिए सही हो गया।